जो लाइव देख रहे हैं वो और ग्रामवासियों से मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि पे जन्मे हैं और हमें भारत भूमि में भी राजस्थान का जोधपुर मिला। अब अभी हम जो सेनाई गौशाला में जो सेवा हो रही है वो काबिले तारीफ हो रही है। जितने भी कोर कमेटी के जो मेंबर हैं और ग्रामवासी हैं उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि जोधपुर में जो जोधपुर जिला है उसमें 344 गौशालाएं हैं। 344 गौशालाओं में मैं लगभग सभी गौशालाओं का दौरा निरीक्षण कर चुका हूं। आपकी गौशाला आपके गांव में बेहतरीन सेवा हो रही है, आपके एक एक रुपये का सदुपयोग हो रहा है। इसलिए आप बढ़ चढ़कर अपने गांव की गौशाला में सहयोग करें और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं रहूं ना रहूं मेरा देश बचना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं मेरी गौमाता बचनी चाहिए, मैं बचूं ना बचूं मेरी संस्कृति और सनातन धर्म बचना चाहिए। सनातन धर्म संस्कृति बचेगी, गौमाता बचेगी तो ही हम बचेंगे। ये हुआ एक। दूसरी बात, हम बात ये करते हैं कि गौमाता को रखने की और बचाने की। गौमाता ऐसे नहीं बचने वाली है, गौशालाओं में गौमाताएं नहीं बचेगी अगर हम सब सहयोग नहीं करेंगे। ऐसे कई परिवारों से मैं मिला हुआ हूं और जानता हूं जिन्होंने गौमाता को बचाने का एक अलग तरीका अपनाया है। शहरों में रहने वाले, आपके गांव में ऐसे कई भक्तजन हैं जो शहर में रहते हैं और गौमाता को अपने घर में नहीं रख सकते। उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सेनाई गौशाला में एक गाय को, एक गौमाता को गोद ले लें, मात्र 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। बात पे गौर करें आप, मात्र 3000 रुपए के मतलब प्रति माह 3000 रुपए देके आप एक गौमाता को गोद ले लें। 12 महीने में 36,000 रुपए होते हैं और अगर रोज का काउंटिंग करेंगे तो 100 रुपए, आपके 100 रुपए आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन गौशाला में उस गौमाता को आप गोद लेने से गौमाता की सेवा हो जाएगी और गौशाला को आर्थिक सहयोग मिलने शुरू हो जाएगा। उससे गौमाता को बचाया जा सकता है और आपकी गौशाला और अच्छी हो सकती है। दूसरा एक काम अपने यहां से हम प्रण करना है कि जब भी हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होगा या पितृ कार्यक्रम करेंगे तो जो खर्चा हम कर रहे हैं हम लाखों में करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे की ओर में हम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं, उसका मात्र 1% आप सेनाई गौशाला में अपने गांव में आके उसकी रसीद कटवा दें। अगर आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया है तो 1%, 1000, 10 लाख का खर्चा किया है तो 1 लाख रुपए आप दें, 10,000 रुपए आपके दिए हुए सहयोग का सदुपयोग होगा। ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि आपका एक एक रुपया सदुपयोग और गौशाला प्रगति करेगी। अभी सरकार ने आपके लिए एक सुविधा कर दी है कि नशा बंद करा दिया, तो जो नशे का खर्चा बच रहा है उसको गौमाता के लिए काम करें। क्योंकि आप देखिए 3 प्रकार के, अभी गुरुदेव ने बोला था ऋण होते हैं हमारे पास में, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण हम प्रयास करते हैं माँ बाप की सेवा करके, उनके पीछे कार्य करके पूरा कर लेते हैं। ऋषि ऋण, हमारे घर सब संत महात्मा आते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं। देव ऋण कैसे उतारेंगे? देव ऋण उतारने का एकमात्र तरीका है, वो है गौमाता की सेवा। आप पूर्ण प्रयास करें और उसके लिए मैं सबसे बेहतरीन, मेरी नजर में एक ही रास्ता है, अपने घर में कोई भी काम करो उसका 1% आप गौशाला में दे दें। उससे गौशाला का आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, सुधार होगा, आपकी गौशाला का नाम होगा। जब भी अभी देखिए बात करेंगे हम, मैं मानता हूं समय का बहुत अभाव है, हमारी बहन आशा जी भी हमारे माइक का इंतजार कर रही है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा 2 मिनट का समय दीजिए। हम सभी जब बात करते हैं गौशाला, गौशाला की बात करते हैं, सबके नजर में एक ही बात आती है कि नागौर गौशाला। क्या हम नागौर गौशाला अपने गांव में नहीं बना सकते? वैसी सेवा हमारे यहां नहीं कर सकते? वहां पे भी गुरुजी संत महात्मा जी कुशाल गिरी जी महाराज करवा रहे हैं, तो वो भी करवा रहे हैं ना, तो उसका सहयोग कौन करे? हम भामाशाह सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए समस्त ग्रामवासियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने गौशाला में बढ़ चढ़ हिस्सा लें, मन में कोई द्वेष भाव नहीं रखें। किसी के मन में कोई बात है कि ये तो खाते हैं, मैं ये कह रहा हूं साहब, गायों के नाम से कोई नहीं खाता, और कोई खा भी गया, हमने तो अच्छे नियत से दिया, और कोई खा भी गया तो दुनिया जानती है और परमात्मा जानता है कि उनके साथ क्या हुआ है। हम तो बच्चे हैं, पर आपके बड़े बुजुर्गों को सभी को जानकारी है। इसलिए आप सभी गोभक्त, आप सेनाई ग्रामवासियों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, पड़ोस गांव से आए हैं, आपके यहाँ की सेवा देख के आए हैं, तो आप भी अपने गांव की इस गौशाला में बढ़ चढ़ हिस्सा लें। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का, पूरे गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदाता
के लिए बोलिए सिवाना गढ़ धाम की, बोलिए कोटेश्वर महादेव की, बोलिए कोटेश्वर धाम की, बोलिए गुरुदाता सत्यम गिरी जी महाराज की। अब महंत साहब का चादर द्वारा, कमेटी के द्वारा और पुष्प पत्थर द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा बैराराम जी सुतार, अध्यक्ष, सरपंच साहब, जब्बर सिंह जी, शैतान सिंह जी और कमेटी के, हाँ आप सभी पधारें। हाँ, और गुरुदाता का आदर सत्कार किया जा रहा है। एक नितिन जी गोस्वामी मंच पे आए, नितिन जी गोस्वामी। और अब गुरुदाता का आदर सत्कार मैं निवेदन करूंगा, सरपंच साहब आए, और नहीं तो फिर नातू सिंह जी आ जाएं। सरपंच साहब यही है, आ जाओ। जबर सिंह जी और बैराराम जी सुतार, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जसवंत सिंह जी, शैतान सिंह जी, आप सभी पधारे। और सभी की ओर से अटे जीता खड़ा हो, आप सब सनाई गांव वालों री तरफों गुरुदातारो आदर सत्कार, पुष्प पत्थर और चादर द्वारा इधर जो दो नाम है वो उद्घोषित करेंगे। नरसिंह जी पटेल, जोरदार तालियां। और बड़ी मां पकड़ को घर भरी, हाँ टाबर कवेड़ा रा बारे निकलिया है, 113 भर रहा है और पथकटी ठोकर लागी तो टाबरों और खर्चो बिलता कर, हाँ पकड़ को घर भरी पनाट मोमोजी राटा आगा जो को बिल्कुल बाजी रह गई। बोलिए मामोजी महाराज की जय हो, बोलिए सनाई नगरी की जय हो। और इधर नाम बोल रहे हैं और अशोक जी राणेजा, समय का सदुपयोग करते हुए, आपके भी भाव है कि मैं बोलूं, बहुत अच्छी गौशाला चला रहे हैं पर समय का सदुपयोग करेंगे, आप समझ गए। सभी से राम राम भी हो जाएंगे। अशोक जी राणेजा। गौ माता की, गौ माता की। सर्वप्रथम वेद लक्षणा गौ माता के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव सत्यम गिरी जी के चरणों में प्रणाम, मामा जी का के चरणों में प्रणाम। आप सभी जो गांववासी यहां विराजमान